हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो गाइस, एमसीयू में हमें आयरन मैन लगभग हर मूवीज़ में एक नए आर्मर के साथ दिखा है, जिसे आयरन मैन पहनकर हर मूवीज़ में विलन की बैंड बजाया करता है। तो आज मैं आयरन मैन के टॉप 10 पावरफुल आर्मर्स के बारे में ही बात करूंगा। साथ ही इस लिस्ट में मैंने उन्हीं आर्मर्स की बात की है जिसे खुद टोनी ने पहना है या इस्तेमाल किया हो। तो गाइस, चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मार्क 1 आर्मर। जब टोनी स्टार्क के रेस्क्यू के चांसेस ना के बराबर होते हैं इस केव से निकलने के लिए, तो टोनी अपनी इंटेलिजेंस की मदद से वहां पड़े लोहे के ढेर से मार्क 1 सूट बनाता है, जो टोनी को वहां से निकालने में मदद करता है। साथ ही इस सूट में मशीन गन, रिस्ट माउंटेड मिसाइल और 2 फ्लेम स्प्रे गन्स थे। वैसे तो ये इतना एडवांस आयरन मैन सूट नहीं, लेकिन ये सूट टोनी को गुफा से निकालने में, साथ ही अब तक के दिखे हुए सारे आयरन मैन आर्मर्स को बनाने में टोनी के लिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशन साबित हुआ। जिसके बाद टोनी एक से बढ़कर एक नया आर्मर सूट बनाकर दुनिया को बचाने निकलता है। नंबर 9, मार्क 5 आर्मर। आयरन मैन 2 में हैप्पी के हाथों में रहा ये सूटकेस कोई नॉर्मल सूटकेस नहीं, बल्कि ये आयरन मैन का मार्क 5 आर्मर है, जिसने टोनी के सूटअप होने वाले झंझट को ख़त्म कर दिया। जहां अब टोनी कहीं भी आयरन मैन बन सकता है, लेकिन ये दूसरे आयरन मैन सूट्स की तरह तो नहीं कि ये हाई कॉम्बैट फंक्शंस रखता हो, लेकिन ये सामने आए विलन इवान वांग को एके विप्लैश के अटैक्स को झेलते हुए उसे हराकर पुलिस के हवाले करने में कामयाब हुआ। वरना विप्लैश अपने रिपल्सर एनर्जी जो आयोनास प्लाज्मा चैनल से फोकस करके अटैक्स कर रहा था, वो किसी की भी जान ले सकता था। नंबर 8, मार्क 7 आर्मर। 2012 के एवेंजर्स का ये सीन तो याद ही होगा आपको, जब टोनी के टावर से गिरते हुए समय पर मार्क 7 आर्मर टोनी के लिए मृत्युंजय अमृत की तरह साबित हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई नॉर्मल ह्यूमन इस लगभग 200 मंजिल की ऊंचाई के टावर से नीचे गिरकर जिंदा बच सकता है। साथ ही ये सूट तब तैयार भी नहीं था, लेकिन टोनी के डिमांड पर जाविस ने इसे एक्टिवेट कर दिया, जहां टोनी के हाथों पर लगे ब्रेसलेट्स को सूट ने स्कैन करते हुए टोनी की आइडेंटिटी को पहचाना और टोनी की बॉडी में फॉर्म हुआ। वहीं इस सूट ने चितौरी आर्मी की बैंड बजाई और एक न्यूक्लियर मिसाइल को, जो करीब 1200 किलो तक की हो सकती है, उसे स्पेस में ले जाकर छोड़ा और लोकी के प्लान की धज्जियां उड़ा दी। नंबर 7, मार्क 47 आर्मर। जब पीटर पाकर एके स्पाइडरमैन टूटे हुए फेरी को जोड़ नहीं पाता है सही से, तब वहाँ हमें दिखता है आयरन मैन अपने मार्क 47 आर्मर के साथ, जिसमें एडवांस लेजर सिस्टम, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, कोलैप्सिबल प्लेटिंग, यानी कि ये सूट सर से लेकर पांव तक खुल जाता है ताकि इसे इस्तेमाल करने वाला जल्द से अंदर आ सके या बाहर निकल सके। वहीं ये आर्मर की एक और ख़ास बात ये दिखी हमें कि इसमें टोनी स्टार्क एके आयरन मैन मौजूद ही नहीं था, बल्कि टोनी इसे इंडिया से कंट्रोल कर रहा था। वहीं ये सूट वाटरप्रूफ है, यानी कि पानी के अंदर भी इस सूट को कोई मुसीबत नहीं होगी। नंबर 6, मार्क 33 आर्मर। सिल्वर सेंचुरियन आर्मर या मार्क 33 टोनी स्टार्क एके आयरन मैन ने न्यूयॉर्क के चितौरी अटैक के बाद बनाया, जो आयरन लीजन का एक पार्ट है, जिसके इस्तेमाल से टोनी ने पेपर को बचाया इससे पहले किलियन वहां पहुंच जाए। साथ ही टोनी ने सूट में रहे हिडन ब्लेड की मदद से किलियन को कहा, ये हाथ मुझे दे दे किलियन, और एड्रिच किलियन को ठाकुर बना दिया। वहीं इस सूट में प्रोटेक्टिव फोर्स फील्ड है, जो सूट को अलाउ करता है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपल्स करने के लिए इसके मैग्नेटिक पोलैरिटी के इस्तेमाल से। साथ ही सूट में फायरिंग पल्स कैनन्स है, जो उतने ही इंटेंस होते जाते हैं जितनी दूर डिस्टेंस हो। नंबर 5, मार्क 46 आर्मर। जब मार्क 45 आर्मर सुकोविया के बैटल में डैमेज हुआ, तब टोनी ने मार्क 46 आर्मर बनाया, जिसका इस्तेमाल हमें एयरपोर्ट बैटल में दिखा, जहां टोनी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के इस्तेमाल से हेलीकॉप्टर को डिसेबल किया। वहीं गोल्ड और टाइटेनियम के मिक्सचर से बना हुआ ये सूट इतना ड्यूरेबल है कि इसने कार के अटैक्स लिए एक्सप्लोसिव एरोस का सामना किया, वहीं छोटे बड़े कई अटैक्स को डिफेंस किया। वहीं हाइड्रा साइबेरियन फैसिलिटी में जब टोनी ने ये देखा कि कैप्टन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तब टोनी ने फ्राइडे को कहकर कैप्टन के मूव्स रिकॉर्ड करवाए और कैप्टन की शील्ड फेंक कर कैप्टन की धुलाई शुरू की, लेकिन कैप्टन ने कहा, आई कैन डू दिस ऑल डे। साथ ही मार्क 46 के यूनिबीम ने बकी के प्रोस्थेटिक मेटल आर्म के चीथड़े उड़ा दिए। नंबर 4, मार्क 44 हल्क बस्टर आर्मर। जब स्कारलेट विच एके वांडा के कारण महाबली हल्क बेकाबू हुआ, तब टोनी स्टार्क अपने मार्क 44 आर्मर के साथ नजर आया, जिससे टोनी हल्क को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बैनर का नाम सुनकर हल्क और बेकाबू हो जाता है। लेकिन ये सूट इसीलिए तो बनाया गया था ताकि हल्क के सुपर स्ट्रेंथ का मुकाबला कर सके, और इसी कारण वेरोनिका ये जिम्मेदारी उठाती है हल्क बस्टर को पार्ट्स देकर उसे असेंबल करने का, ताकि हल्क के साथ 1-on-1 बैटल में टोनी को कोई कमी ना हो।
और ये सूट काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, जो हल्क के एक्सट्रीम अटैक्स को सह सकता है। वहीं स्लो स्पीड से ही सही, लेकिन ये फ्लाई कर सकता है। वहीं ये सूट करीब 11 आर्क रिएक्टर के पावर से पावर्ड है, तभी तो मार्क 44 ने हल्क को ये धमाकेदार पंच दिया और साथ ही हल्क के दांत भी तोड़ने में कामयाबी हासिल की। नंबर 3, मार्क 45 आर्मर। जब सबको अल्ट्रॉन का एड्रेस मिलता है तब सब तैयार होते हैं और तब टोनी स्टार्क फ्राइडे को इंसर्ट करते हुए दिखता है अपने नए आर्मर के लिए, जो है मार्क 45, जहां इस सूट ने अल्ट्रॉन के चेलों को खूब धोया, साथ ही शील्ड के ट्रांसपोर्टर शिप के वेट को आसानी से संभाला। वहीं ये सूट इतना ड्यूरेबल था कि इसने अल्ट्रॉन के बनाए रोबोट्स के एनर्जी ब्लास्ट को आसानी से सहा, साथ ही इसके लेज़र अल्ट्रॉन के रोबोट्स को चीरने में भी कामयाब हुए। लेकिन इस सूट की रियल पावर तब दिखी जब थॉर और विजन के साथ मिलकर आयरन मैन अपने रिपल्सर्स यूज़ करके अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम बॉडी को चीर देता है और एंड पे थॉर के साथ मिलकर आसमान में उड़ रहे नोविग्रेड को तबाह किया अपने यूनिबीम की ताकत से, जिसके ज़मीन में गिरते ही पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती थी। नंबर 2, मार्क 50 आर्मर। ये सूट बेसिकली टोनी का हाफ सेंचुरी वाला सूट है, यानी मार्क 50। जब ब्रूस बैनर इन्फिनिटी वॉर में हल्क में तब्दील नहीं हो पाया तब कल ऑब्सिडियन के सामने खड़ा हुआ टोनी स्टार्क अपने नए मार्क 50 सूट के साथ, जो बना था नैनो टेक्नोलॉजी से, जहां टोनी के नैनो पार्टिकल्स के बॉक्स को छूते ही ये सूट एक्टिवेट हो गया और बिट बाय बिट टोनी के बॉडी में फॉर्म हो गया। साथ ही इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि इसने टाइटन में इस बड़े पहाड़ जैसी चीज़ को उठाते हुए थैनोस को दबा दिया। ये सूट जैसे ही पहली बार टोनी के बॉडी में फॉर्म हुआ तो तुरंत हमें एक नैनो शील्ड दिखा, जिससे टोनी कल ऑब्सिडियन के एक ह्यूज अटैक को रोकता है। वही प्रोटॉन कैनन्स भी दिखे, जहां इसके एक वार ने कल ऑब्सिडियन को वहीं फेंका जहां से वो दौड़ते हुए आया था। साथ ही और भी वेपन्स दिखे, जैसे नैनो रिपल्सर्स, जिसने कल ऑब्सिडियन को काफ़ी हद तक रोका, फुट थ्रस्टर्स, जहां इबोनिमो की स्पेसशिप दूर जाती दिखी तब टोनी अपनी स्पीड फ्राइडे को कहकर बढ़ाता है और फुट थ्रस्टर्स के आते ही टोनी की स्पीड मानो 3 गुना ज़्यादा हो गई हो। साथ ही लेजर्स दिखे, जहां ये इबोनिमो के शिप को चीरते हुए अंदर जाने के लिए खिड़की बनाने में काम आया। साथ ही मार्क 50 में एंटी फेसिंग टेक है, जहां इस आर्मर में हर एक नैनो पार्टिकल्स एडेप्टिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होते हैं, जहां अब ना ही एंटमैन और ना ही विजन इस सीन की तरह आर पार हो पाएगा, क्योंकि जब विजन आर पार होने की कोशिश करेगा तब ये नैनो पार्टिकल्स अपनी वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी को विजन से डिफरेंट कर देंगे। और कुछ डिटेल्स बताना चाहूँगा जो मुझे पसंद आया मार्क 50 में पर्सनली, जो है क्लस्टर कैनन, फुट थ्रस्टर्स, रिपल्सर हैंड कैनन, जीरो कैनन्स, हैंड ब्लेड, रिस्ट माउंटेड मिसाइल, शोल्डर माउंटेड मिसाइल, नैनो रिपल्सर कैनन्स, माइक्रो मिसाइल्स, एडेप्टिव गॉन्टलेट, फुट क्लैम्प्स, फ्लाइट स्टेबलाइजर्स, पावर हैंड बॉक्सर्स। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, बट टोनी स्टार्क एके आयरन मैन के ऐसे कई सूट्स हैं जिन्हें मैं इस लिस्ट में नहीं डाल पाया, लेकिन स्पेशल मेंशन जरूर करना चाहूँगा, जो है मार्क 40 शॉटगन आर्मर आयरन मैन 3 वाला, मार्क 35 रेड स्नैपर आर्मर आयरन मैन 3 वाला, मार्क 2 आर्मर आयरन मैन 2 से, मार्क 42 आर्मर आयरन मैन 3 से, मार्क 43 आर्मर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से, मार्क 6 आर्मर आयरन मैन 2 से, मार्क 3 आर्मर आयरन मैन 1 से। तो गाइस अब बात करते हैं नंबर 1 आर्मर के बारे में। नंबर 1 मार्क 85 आर्मर। ये आर्मर अब तक का सबसे एडवांस आर्मर है, जो बहुत जल्द सूटअप होकर अनसूट हो जाता है। वैसे ये भी गोल्ड और टाइटेनियम के नैनो पार्टिकल्स के मिक्सचर से बना है, जो आर्मर को ड्यूरेबल और एडेप्टेबल बनाते हुए पावर और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वहीं इसका आर्क रिएक्टर एक डिटैचेबल कंटेनर में कंटेन्ड है। वहीं ये सूट काफ़ी सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स बनाने की काबिलियत रखता है, जैसे लाइटनिंग रीफोकसर, जहाँ थैनोस के साथ बैटल में हमें लाइटनिंग रीफोकसर की ताकत दिखी, जहां थॉर के लाइटनिंग ने रिपल्सर को फुल चार्ज कर दिया, जिसे थैनोस को भी रोकने में काफ़ी मुश्किलात हो रही थी, और कई तरह के एनर्जी ब्लेड्स और एनर्जी शील्ड्स। वैसे जो भी वेपन्स मार्क 50 बनाने की काबिलियत रखता है ये वो तो बना ही सकता है, नो डाउट, बट इसमें फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन भी है, जिसकी मदद से आयरन मैन इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस के गॉन्टलेट से अपने पास लेता है, जिससे आयरन मैन इस्तेमाल करके एक चुटकी में थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को धूल में बदल देता है। लेकिन इन्फिनिटी स्टोन से ताकतवर कुछ नहीं मार्वल यूनिवर्स में, और एक साथ 6 स्टोन्स को इस्तेमाल करने पर टोनी सबसे बड़े विलन थैनोस को हराकर एक हीरो की तरह शहीद होता है। सो गाइस ये थी वीडियो टॉप 10 पावरफुल आयरन मैन आर्मर के लिस्ट के बारे में। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट आयरन मैन आर्मर कौन सा है, और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।